कभी सोचा है कि एक घटना कैसे देशों के रिश्ते बदल सकती है? 20 अप्रैल 2022 को पहलगाम के खूबसूरत पहाड़ों में कुछ ऐसा ही हुआ। टूरिस्ट स्पॉट पर दुश्मन ने फायरिंग की, 29 मासूम लोग मार दिए। ये टारगेट्स मोस्टली हिंदू टूरिस्ट, द हनीमून कपल्स, बच्चे, हर परिवार का दिल बर्बाद हो गया। ये अटैक द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी ने किया, जिससे देश हिला गया। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि इन बेचारे यात्रियों की खून में उनका हाथ है। सरकार ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड की, बॉर्डर्स बैन किए और जवाब देने की तैयारी शुरू की। मीडिया हेडलाइंस आग की तरफ फैल गई। सबके सब टेंस हो गए कि आगे क्या होगा। मिडल ऑपरेशन सिंदूर एंड काउंटर स्ट्राइक 7 मई 2025 की आधी रात जब आम लोग सपने देख रहे थे, भारत का एयरफोर्स एक्शन में आया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का सीक्रेट मिसाइल स्ट्राइक शुरू। हाईटेक क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन बॉम्ब्स ने पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को डायरेक्ट हिट। मुरिदके से बहवालपुर तक के साइट्स, जो लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के नोन हब्स हैं। इंडिया ने बाद में बताया कि सारे टारगेट्स टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, कोई सिविलियन एरिया नहीं मारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन बहुत ही थॉटफुल और मेजर्ड था, ताकि सिर्फ टेररिस्ट ही मारे और आम आवाम सेफ। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी बताया कि इंटेलिजेंस के मुताबिक और अटैक्स होने वाले थे, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जरूरी। पाकिस्तान की तरफ से ट्यूरेंट रिएक्शन आया। पीएम शहबाज शरीफ ने हमले को कावर्डली अटैक और वार्निंग दी कि भारत को इसकी कीमत भुगतनी पड़ सकती। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि स्कोर सेटल करने में देर नहीं। उसी रात पाकिस्तान की आर्मी ने रिप्लाई दिया। जम्मू के पूंछ और उरी सेक्टर्स में मॉर्टर शेल्स। बॉर्डर पार रहने वाले लोग शेल्टर ढूंढने भागने लगे। घरों पर कर्व्स और श्रैपनल के निशान हुए। पूंछ में एक सिख मंदिर और एक स्कूल डैमेज हुआ। इंडियन साइड पर जवान अपनी पोस्ट संभाल कर खड़े थे, पर सिविलियंस को बॉम्ब शेल्टर्स तक पहुंचने की वार्निंग दी गई। इंडिया ने भी जवाब में आर्टिलरी फायर किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस को टारगेट किया। यह सब दिखाता है कि हर तरफ से टिट फॉर टैट फायरिंग हो रही थी। इस बीच आम सिविलियंस सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। इंडिया से रिपोर्ट्स आई कि कम से कम 15 सिविलियंस और एक जवान शहीद। पूंछ बाजार में 2 12 साल के जुड़वा बच्चे जैन और जोया शेलिंग के बीच भागते हुए मर गए थे। उनके अंकल ने आंसू भरे अल्फाज में बताया, ये जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हुए, एक साथ गए और एक रिश्तेदार रोया, हम अपने बच्चों के खून से ये जंग चुका रहे। इतना ही नहीं, ये युद्ध था पहली बार जिसमें दोनों साइड्स ने अपने ड्रोन्स यूज किए। एक नई लेवल की एरियल दौड़नीड नहीं बल्कि डेंजरस। लोग हैरान थे, अगली फायरिंग आगे क्या परिणाम लाएगी। एस्केलेशन इनटू द स्काइज एंड बैक अगेन। डॉस्टून आप तक आग लग ही गई थी और फिर 4 दिन के बाद 10 मई को एक और तेज दला दे दिया गया। पाकिस्तान ने ऐलान किया ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस, जिसमें उन्होंने भारत के उधमपुर, पाथनकोट और अदमपुर एयरबेसेस को टारगेट। इंडिया ने भी अलर्ट रहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे भी सिरसा एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स चलाए, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। दोनों तरफ मिसाइल एक्सचेंजेस हुए पर न्यूक्स तक हाथ नहीं बढ़ा। सुबह जितनी तेज थी फायरिंग, शाम तक उतनी ही खतरनाक। दुनिया भर के नेता भी चुप ना रहे। यूके के पीएम ने अर्जेंट डायलॉग और दी एस्केलेशन बोला। यूएस बोल रहा चले रहो, मैं दोनों के दोस्त हूँ। फाइनली 10 मई की शाम तक हॉटलाइन कॉल पर इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने हर्फ बे हर्फ मनोरा हुआ चीज फायर अनाउंस। 4 दिन की जगदा बंद हो गई। बॉर्डर ठंडी पड़ी। कमर्शियल फ्लाइट्स वापस चली गई। एंड सीज फायर एंड आफ्टरमैथ, गन्स छप लेकिन हार्ट्स नहीं। दोनों देशों ने फिर बोला जीत हमारी, पर ये किसने जीती। जो हकीकत सबसे सच्ची है वो ये है कि आम लोगों की फैमिली भरपूर सैक्रिफाइस देकर उसे पाया था। ऑपरेशन सिंदूर से ये सबक मिलता है कि एस्केलेशन कोई किसी को जीत नहीं दे सकती, बस दर्द बांध देती है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये क्राइसिस डेकेड्स की सबसे सीरियस। लेकिन शुक्र की फिर से सिर्फ टॉक्स से खत्म हुई। चेहरा छुपा नहीं, सबकी जगह लेसन जरूर गया। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें शॉक, सस्पेंस और इमोशन था, मगर आखिर हमारी छोटी जिंदगियां सबसे ज्यादा हैंडल करती हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा और स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल डेली क्विल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए बने रहिए। जय हिंद।